अनाया रिजवान मौत मामले में वाराणसी कोर्ट द्वारा दिए गए एफआईआर से हड़कंप। डॉक्टर प्रत्यूष रंजन के सोशल मीडिया पोस्ट पर आफरीन का परिवार और सरकारी योजनाओं के साथ अपने हॉस्पिटल के प्रचार पर लीगल नोटिस भी। बच्ची अनाया रिजवान की रेटिना सर्जरी के दौरान मौत। कानूनी लड़ाई को लेकर अधिवक्ता शशांक शेखर त्रिपाठी द्वारा एक रिपोर्ट नेहा द्विवेदी के साथ। ये विषय ये है कि एक 14 अक्टूबर को एक 7 साल की बच्ची के आंख के रेटिना के ऑपरेशन के लिए उसको एजी आई हॉस्पिटल ले जाए। वहां पर डॉक्टर्स ने पहले से बताया था, चूंकि 3 साल से इलाज चल रहा था कि उसकी आंख के को ठीक करने के। जब वो बच्ची वहां जाती है तो डॉक्टर्स कहते हैं कि 40-50 मिनट 1 घंटे का ऑपरेशन है और उस 1 घंटे के ऑपरेशन के बाद बच्ची बिल्कुल ठीक हो जाएगी, उसका आंख ठीक हो जाएगा। 3 घंटे तक वो ऑपरेशन थिएटर में रहती है। बाहर उसकी माँ इंतजार कर रही है बच्ची की, बाहर उसके पिता इंतजार कर रहे हैं। छोटा उसका भाई था, वो 4 साल का, वो भूख से तड़प रहा था, परेशान हो रहा था। लेकिन माँ बाप की बच्चा भाई हॉस्पिटल में ऑपरेशन थिएटर में। लेकिन जब ये पूछने जब ये पूछने जाती हैं अंदर कि क्या मेरे बच्चे को कब आप छोड़ेंगे, तो अंदर देखती हैं कि उसके मुंह से पिंक झाग निकल रहा है और उसके मुंह में कोई ऑक्सीजन का पाइप नहीं लगा हुआ है और वहां हॉस्पिटल के थिएटर में कोई डॉक्टर नहीं। मतलब आप समझिए, एक माँ जब झांक करके देखती है ऑपरेशन थिएटर के अंदर तो उसको कई चीजें दिखाई देती हैं। पिंक कलर का झाग निकल रहा है, तो पिंक कलर का जो झाग निकलता है वह एनेस्थेसिया की ज्यादा डोज हो जाने की वजह से निकलता है। ये हम लोगों ने जब पढ़ा और उस पर अध्ययन किया तो पता चला। उसके बाद वहां पर कोई ऑपरेशन थिएटर में कोई डॉक्टर नहीं, कोई उसको इंट्यूबेशन नहीं उसके मतलब उसके ऑक्सीजन के लिए, मतलब उसको ऐसे ही मरने के लिए ऑपरेशन थिएटर में छोड़ दिया गया था। जब ये देख करके बाहर निकली और डॉक्टर से पूछी कि अरे मेरी बच्ची को क्या हुआ, तो उन्होंने कहा नहीं कोई दिक्कत नहीं है, उसको सामान्य एक जांच के लिए बगल के एक हॉस्पिटल में उपहार में और आशीर्वाद में भेजना है। तो जब ये लोग उपहार और आशीर्वाद पहुंचने के लिए निकलते हैं, तभी तक बच्चे को गोद में लेकर के उनके स्टाफ के लोग दौड़ते हुए नीचे आते हैं। और जब ये माँ कहती है कि मेरी बच्ची के साथ हमको हॉस्पिटल में बैठ जाने, अरे एम्बुलेंस में बैठ जाने दीजिए, तो वो लोग उसको उसमें बैठने भी नहीं देते हैं। जब ये कहती है कि अरे मेरे बच्ची का पैर मुड़ा हुआ है, उसका पैर तो सीधा कर दीजिए, तो उसकी भी इजाजत इस माँ को नहीं दी जाती है और उसको जबरदस्ती भर के उससे कहा जाता है कि तुम उपकार पहुंचो, हम पहुंच रहे हैं। और इसको उपकार भेजकर उसके बाद पॉपुलर भेजकर वो बच्ची को ले कहा जाता है मैट केयर हॉस्पिटल। आप समझिएगा, इसको टाइम बाइंग बोलते हैं कि गार्जियन को पता न चले कि उस बच्ची की स्थिति क्या है। और जब ये बच्ची वहां पहुंच जाती है मैट केयर, और उसके 7-8-10 मिनट के बाद जब ये लोग भागते हुए, इनको जब एक स्टाफ के द्वारा बताया जाता है कि नहीं मैट केयर जाइए, तो ये लोग भागते हुए जब वहां पहुंचते हैं तो इनको एक कागज दे दिया जाता है जिसपे लिखा होता है कि आपकी बच्ची की हालत एकदम खराब है, उसकी हालत एनेस्थेसिया देने की वजह से हुई है, इस पर आप दस्तखत करिए और उसको कभी भी कुछ भी हो सकता है। अब आप समझ रहे हैं कोई व्यक्ति क्या करेगा, हमारे आपके घर का कोई भी व्यक्ति होगा तो वो क्या करेगा, तुरंत दस्तखत करेगा। ये दस्तखत करती है, उसको ले जाकर के इमरजेंसी में जमा कर देते हैं, मतलब जमा ही कर देते हैं, क्योंकि पेशेंट को जिस प्रकार से रखा जाता है वो प्रक्रिया नहीं अपनाई जा रही थी। उसके बाद डॉक्टर्स कहते हैं कि नहीं कोई बहुत दिक्कत नहीं है। एएसजी के हॉस्पिटल के डॉक्टर, मैट केयर के हॉस्पिटल के डॉक्टर्स कहते हैं कि स्थिति बहुत खराब है, कुछ भी हो सकता है। और ये सारी चीजें बाद में स्वीकार की गई उन लोगों के द्वारा। जब वो बच्ची मर जाती है और अगले दिन उसकी माँ रोते कलपते हुए जाती है कि मेरी बच्ची मरते समय उसकी स्थिति क्या थी, हम देखना चाहते हैं, हमको ऑपरेशन थिएटर का सीसीटीवी फुटेज दे दीजिए। उस समय इसके ऊपर आरोप लगाया जाता है इस माँ के ऊपर कि गुंडागर्दी करने और तोड़फोड़ करने आई है, पुलिस बुला ली जाती है। जब मैं पुलिस से बात करता हूं और पुलिस को पूरी बात समझाता हूं फोन से, तब पुलिस उनसे कहती है कि आप सीसीटीवी फुटेज इनको दीजिए, तो वो लोग पुलिस के ऊपर भी आरोप लगा देते हैं। जब पत्रकार बंधु उनसे पूछने जाते हैं कि इस न्याय की लड़ाई में ये बहन अकेली लड़ रही है, आप सीसीटीवी फुटेज दीजिए हमको अंदर का, तो पत्रकार लोगों के ऊपर भी आरोप लगा देते हैं। जब नेता लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि सीसीटीवी फुटेज दीजिए और इसमें आपकी लापरवाही है, आपके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे, तो नेताओं के ऊपर भी आरोप लगा देते हैं। जब अधिवक्ता के रूप में हम लोग लीगल नोटिस देते हैं तो तथाकथित अधिवक्ता के रूप में भी आरोप लगा देते हैं। अरे हैसियत है, एविडेंस है तो सामने से दीजिए ना जवाब। इनके परिवार के ऊपर भी आरोप लगा देते हैं कि इनके परिवार के लोग पैसा मांगने आए थे। मतलब
लोकतंत्र के चारों पिलर्स पे आरोप देंगे क्या? नहीं, हम एविडेंस मांग रहे हैं कि साहब हमको कुछ मत करिए, हमको सिर्फ सीसीटीवी फुटेज, ऑपरेशन थिएटर का सीसीटीवी फुटेज दे दीजिए। इन्होंने तो यहां तक कहा कि अगर सीसीटीवी फुटेज आप दे देते हैं हमको, तो अगर कोई गलती भी आपके से हुई होगी तो आप हमसे माफी मांग लेंगे तो हम आपको माफ कर देंगे, क्योंकि मेरी बेटी तो गई। लेकिन 2 महीने का समय हो गया, 25 से ज्यादा लीगल नोटिस, लेकिन ऑपरेशन थिएटर का फुटेज आज तक परिवार को नहीं दिया, एक भी सिंगल फुटेज नहीं दिया गया। अपना नाम ASG हाई हॉस्पिटल में उसका 3 साल से इलाज चल रहा था। पिछले 14 अक्टूबर को उसकी आँख की रेटिना डिटैचमेंट की सर्जरी की। इसके दौरान उसकी मतलब अच्छी बिल्कुल मेंटली फिजिकली स्वस्थ थी, बिल्कुल अच्छे से गई। उसने अपना कॉस्ट्यूम खुद से पहन कर गई थी, ऑपरेशन थिएटर के अंदर वो खुद से पहन कर गई थी। उन्होंने कहा कि 1 घंटे के बाद उसको बाहर लेकर आएंगे, थोड़ा देर ऑब्जर्वेशन में रखने के बाद उसको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। ऑपरेशन लगभग 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा बीतता गया। टाइम जैसे जैसे बीत रहा था हम लोग को टेंशन हो रही थी कि इतना टाइम क्यों लग रहा है। वहाँ पर हम लोग वहाँ के डॉक्टर मतलब वहाँ के जो भी स्टाफ थे काउंसलर उनसे बात कर रहे थे कि इतना टाइम क्यों लग रहा है। उन्होंने बताया कि अभी सर्जरी चल रही है, अभी एक आँख का उसका लेजर भी था। उन्होंने कहा कि सर्जरी कंप्लीट होने के बाद हम उसका लेजर करेंगे। सर्जरी चली रही है। लगभग 2.5 से पौने 3 घंटे के बाद मेरे हस्बैंड ने देखा डॉक्टर कार्तिकेय जिनको सर्जरी करनी थी, वो बाहर जा रहे थे अपने वाइफ के साथ। फिर हम दोबारा गए पूछने के लिए कि सर्जरी कंप्लीट हो गई क्या, क्योंकि डॉक्टर कार्तिकेय तो चले गए। उन्होंने कहा कि नहीं, अभी सर्जरी चल रही है, आप टेंशन मत लीजिए, डॉक्टर कार्तिकेय चले गए हैं, लेकिन अंदर डॉक्टर फारिस हैं, अभी वो देख रहे हैं। फिर उसके लगभग 10 मिनट के बाद अंदर बुलाया गया। उन्होंने कहा कि सर्जरी कंप्लीट हो गई है और हम उसका लेजर आज नहीं करेंगे, लेजर हम बाद में प्लान करेंगे उसका। मैंने कहा कि जो प्रॉब्लम लेजर उसका 13 तारीख को दोनों होना था, अचानक से उसकी एक आंख में ये प्रॉब्लम हो गई, रेटिना डिटैचमेंट। हमने कहा कि आप बाद में प्लान करेंगी, अगर फिर से सेकेंड आइज में उसकी यही प्रॉब्लम हो गई तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, हम लोग देख में रखेंगे उसको, थोड़ा जो उसका हेल्थ ठीक हो जाएगी उसके बाद हम उसको प्लान करेंगे। अभी इस मामले में क्या हुआ है, आपके बच्चे के साथ के मौत से पहले किस तरह की लापरवाही आपकी द्वारा? उसके पहले उन डॉक्टर्स का ही कहना है, डॉक्टर्स ने ही मुझे बताया कि लगभग आधे घंटे के बाद उसकी कंडीशन खराब होने लगी थी। आधे घंटे से 45 मिनट के बाद उसकी कंडीशन खराब होने लगी थी।